आपने अकेला जाना है, वादा खिलाफी करनी है, 2 दिन का तो आगे बढ़ाया नहीं। क्यों किया था 3 साल पहले? धोखा दिया ना धोखा देना चाहता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, इस फिल्मी डायलॉग को आपने कई बार देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन हमारे प्रदेश में, हरियाणा में तारीख पर तारीख बिल्कुल नहीं है। हमारे प्रदेश में इस वक्त जो सियासी माहौल है वो अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम का है। 2 राजनीतिक दल जो गठबंधन में है एक दूसरे को अल्टीमेटम दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी हज का गठबंधन की, एक ऐसा गठबंधन जिसे दिलों का बंधन कहा जाता था और बार बार अटूट सियासी रिश्तों की दुहाई देकर हुंकार भरी जाती थी। लेकिन अब लोग इस गठबंधन के टूटने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हज का बीजेपी गठबंधन की जो एक्सपायरी डेट है वो कब आएगी, आएगी भी या नहीं, और अगर नहीं आएगी तो फिर राजनीतिक दल एक दूसरे को अल्टीमेटम क्यों दे रहे हैं, यह भाषा क्या इशारा कर रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या हजका का 2 दिन का अल्टीमेटम झूठ का पुलिंदा था। आपको याद होगा बल्लभगढ़ की रैली में हजका के सुप्रीमो, उनके अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने गठबंधन पर फैसला करने के लिए बीजेपी को 2 दिन का समय दिया था, लेकिन इस बयान को दिए हुए कई दिन बीत चुके हैं। उधर बीजेपी के नेता भी गठबंधन पर नई शर्तें लागू करना चाहते हैं, लेकिन हजका पुरानी शर्तों पर अड़ी हुई है, यह हम सब जानते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस गठबंधन का जो सियासी भविष्य है वो प्रदेश की राजनीति को किस तरफ ले जाएगा। सवाल यह भी कि बीजेपी ने हजका से गठबंधन होल्ड पर क्यों डाला हुआ है। राजनीतिक गलियारों में कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि क्या ट्रैक्टर के बिना प्रदेश में, हरियाणा में कमल की खेती हो सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में माहौल लोकसभा चुनाव से कुछ हटकर होगा, ये सभी राजनीतिक दल मानते हैं। इन तमाम सियासी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। गुजारिश वही जो हम अक्सर आपसे करते हैं, कृपया करके बड़ी बहस के साथ बने रहें। आपने अकेला जाना है, वादा खिलाफी करनी है, 2 दिन का तो आगे बढ़ाया नहीं। क्यों किया था 3 साल पहले? धोखा दिया ना धोखा देना चाहता। और इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, हम गठबंधन के भविष्य को तलाशें। अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम क्यों दिए जा रहे हैं और इन शब्दों की तौहीन भी क्यों की जा रही है। अगर कुलदीप बिश्नोई साहब ये कहते हैं कि हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 2 दिन का वक्त काफी पहले गुजर चुका है, हजका अभी तक कोई निर्णय क्यों नहीं कर पा रही है, बीजेपी ने हजका को होल्ड पर क्यों डाला हुआ है, दोनों तरफ से तीखे बयान क्यों आ रहे हैं और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश क्यों हो रही है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 हमने उठाया है, हज का बीजेपी गठबंधन की एक्सपायरी डेट कब आएगी। दोनों राजनीतिक दलों के मुताबिक दोनों राजनीतिक दल 90 की 90 सीटों पर तैयारी की बात करते हैं, 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ से जो धमकी भरे अंदाज है उससे हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी डेट कब आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। सवाल नंबर 2, क्या हरियाणा जनहित कांग्रेस का 2 दिन का अल्टीमेटम एक झूठा अल्टीमेटम था। जिस तरह से बीजेपी के कई नेता दबाव की रणनीति अपना रहे हैं, उसी तरह से हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके सुप्रीमो भी एक तरह से अल्टीमेटम देकर सिर्फ दबाव की रणनीति, दबाव की राजनीति कर रहे थे। अल्टीमेटम का अर्थ गठबंधन का टूटना बिल्कुल नहीं था जो अभी तक हम देख रहे हैं। तब फिर क्या अल्टीमेटम एक झूठा अल्टीमेटम था। सवाल नंबर 3, बीजेपी ने हजका से गठबंधन को होल्ड पर क्यों रखा हुआ है, क्यों बीजेपी स्थिति को साफ नहीं कर रही है, बीजेपी किस नफा नुकसान का अंदाजा लगाना चाहती है। छोटा प्रदेश है हमारा प्रदेश, ऐसे में नीति रणनीति में बीजेपी कहां पीछे है, कौन सा ऐसा हिसाब किताब है बीजेपी का जो पार्टी के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक, आला कमान से लेकर प्रदेश के नेतृत्व तक अभी तक नहीं लगा पाए हैं। होल्ड की आखिर वजह क्या है, क्या बीजेपी किसी बड़ी रणनीति के इंतजार में है, क्या बीजेपी अपना कुनबा बड़ा करना चाहती है और उसके बाद कोई फैसला लेना चाहती है। और सवाल नंबर
चार जो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ट्रैक्टर के बिना, क्या हजका के बिना प्रदेश में कमल की खेती कम से कम इस बार मुमकिन दिखाई देती है। और यही सारी परिस्थितियां हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाती हैं और बीजेपी ने इसीलिए हजका को होल्ड पर डाला हुआ है। क्या ट्रैक्टर के बिना प्रदेश में कमल की खेती हो पाएगी? क्या गठबंधन जरूरी है या अब वाकई हरियाणा में बीजेपी इस हालत में खड़ी है कि वो अपने दम पर सरकार बना सके? ये सारे वो सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, अपने पैनल की राय लेंगे और एक सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इन सारे सवालों पर चर्चा करने के लिए एक बेहद खास तजुर्बेकार सम्मानित पैनल हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से हम अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं, द संडे गार्जियन से जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा, बहुत स्वागत बड़ी बहस में। हमारे साथ जगमोहन आनंद साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत जगमोहन आनंद साहब आपका भी बड़ी बहस में। और हमारे साथ हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से संध्या बजाज जी हैं, वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं। संध्या जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। आनंद जी, हम चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। स्टूडियो में आप हमारे साथ मौजूद हैं। गठबंधन को लेकर जो चिक चल रही है, दोनों तरफ से जो बयान आ रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जिस नफा नुकसान का अंदाजा लगाने में जुटे हैं, रणनीति बनाने में जुटे हैं, वो आपसे कतई भी छिपी हुई नहीं है। हम जानना ये चाहते हैं, चिक बहुत हो गई, कयास बहुत लग गए, तारीखें बहुत दे दी गई, कल बड़ा फैसला आ जाएगा, परसों की बैठक में तय हो जाएगा, ये बहुत सारी बातें लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद हो चुकी हैं। हम सीधे आपसे ही जानना चाहते हैं, एक बहुत ही जिम्मेदार नेता होने के नाते, बेबाक नेता होने के नाते, कि हजका बीजेपी गठबंधन की एक्सपायरी डेट आखिर कब आएगी? आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारी तरफ से कोई एक्सपायरी डेट का या इस प्रकार का कोई गठबंधन तोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठा है। कभी भी हमने इस प्रकार की ना तो कोई बयानबाजी की, ना कोई बात कही। बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर आज के दिन तक भी हम इनको ये समझाने में शायद नहीं कहीं हमारी कसर रही कि आज जो प्रदेश के हालात हैं, विधानसभा के चुनाव जब सिर पर आ गए हैं, लोकसभा चुनावों के बाद जो परिस्थितियां बदली और उन बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो विश्वास जनता ने किया, आज 10 में से 7 सीटें जीत करके 52 विधानसभाओं में लगभग हम लोग नंबर 1 की पोजीशन पे रहे। ठीक है, उसमें हजका का भी योगदान नहीं, बेशक मैं गठबंधन की बात कर रहा हूं। तो गठबंधन के तहत जब ये सारी परिस्थितियां बदली तो हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश नेतृत्व के पास जब ये बात आई, उसका पूरा आकलन किया गया। ये नहीं कि भी रात में हमने कोई गठबंधन के ऊपर फैसला करने के लिए कमेटी बिठा दी थी। हमने सारी वास्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप, कार्यकर्ता क्या चाहता है, आखिर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप गठबंधन हुआ था। कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप ही हम लोगों ने बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर अपनी सारी वास्तविक स्थिति प्रदेश हाईकमान को दी। प्रदेश हाईकमान ने जब ये बयान आने शुरू हुए, प्रदेश हाईकमान ने सारी वास्तविक स्थिति राष्ट्रीय नेतृत्व को देनी शुरू करी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि मिल बैठ करके आप अपना सारी जो लोकल टीम है, लोकल हमारा जो नेतृत्व है, वो आप उनसे कुलदीप बिश्नोई जी से बात कीजिए। हम लगातार उनको समझाने का यह प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक स्थिति अब हरियाणा में जो बदल गई है, इस वास्तविक स्थिति में बदली हुई परिस्थितियों में आप कम सीटों के ऊपर, जिस प्रकार से हमारा आज मेन मकसद है हरियाणा से कांग्रेस को दूर करना। ठीक है आनंद जी, आप अपनी बात करें उससे पहले हम कुछ बातें उसमें जोड़ दें। असल में इंडिया न्यूज हरियाणा बड़ी बहस में यह सवाल उठा क्यों रहा है कि हजका बीजेपी गठबंधन की एक्सपायरी डेट कब आएगी? इस सवाल को उठाने की जरूरत तब पड़ रही है जब दोनों तरफ से बड़े तल्ख बयान आ रहे हैं। जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी सार्वजनिक जगह पर यह कहते हैं कि बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, हमने 90 की 90 सीटों पर तैयारी की हुई है, हजका 2 भाइयों की पार्टी है, वगैरह वगैरह। अगर आप कल परसों के बयान देखें तो आपको उससे अंदाजा होगा। सिर्फ रामविलास शर्मा जी ही नहीं, कैप्टन अभिमन्यु साहब और आगे बढ़कर इशारा दे देते हैं, अनिल विज साहब उससे भी 2 कदम आगे चले जाते हैं,
सिर्फ बाकी ये रह गया है कि आपका जो आला कमान है वो कोई निर्णय दे दे। जो प्रदेश का नेतृत्व है, जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि हमने जो बदली परिस्थिति है उसके बारे में केंद्र को बता दिया है, अब फैसला केंद्र को लेना है। लेकिन बदली परिस्थिति गठबंधन तोड़ने की है।